आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों। जेटेट मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया है और आज की क्लास से ही प्यारे साथियों आपका संख्या से जो सवाल आएंगे यही से आ जाएंगे जो बताएंगे वीडियो में। अब आप चाहते हैं कि मैथ का आपका डर खत्म हो, 30 में 30 मैथ में सही हो और आप चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा में आप 120 प्लस लाए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप यूपी बिहार को पछाड़ने के लिए 90 से प्लस लाना है जरूरी है। लेकिन आपको हम बताते हैं, हम बताएंगे उसको फॉलो कर लेते हैं तो मैथ में 30 में 30 और जेटेट परीक्षा में 150 में 120 प्लस लाने वाला है। अब आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका सफलता निश्चित हो सके। प्यारे साथियों, अब विरासत के फैसले सियासत से नहीं होंगे, याद रखिएगा। अब विरासत के फैसले सियासत से नहीं होंगे, अब उड़ान तय करेगा आसमान किसका होगा, आसमान किसका होगा। आपका पड़ोसी आपके हार का इंतजार कर रहा है, आपका दुश्मन जो बोला था कि आपको सरकारी नौकरी नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस याद रखिएगा उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा, बस तू शांत होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। कहेगा वो उसी दिन, इन्हें हम जानते थे कि पढ़कर नौकरी लेगा। बस आप मेहनत कर लीजिए, सफल बन जाइए। खराब लगने वाले आज बढ़िया लगने लगेगा, सफल हो जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सरकारी टैग लगाना चाहते हैं, अब सफलता का स्वाद चखा देंगे आपको, याद रखिएगा। सवाल है यहां पे संख्या 45 89 26 में बोल रहा है कि 8 का स्थानीय मान क्या है। ये जो संख्या दिख रहा आपको है इसमें बोला कि 8 का स्थानीय मान। अब हम बोले हैं कि 8 का स्थानीय मान पूछा है, स्थानीय मान के लिए कुछ करना है जी? कुछ नहीं करना है। किसका पूछा? 8 के है, 8 लिख देंगे। अब आप पूछे 8 यहां पे है, 8 के बाद इधर कितना संख्या है? 1 2 3, तो 3 को जीरो बिठा दीजिए। कितना जीरो? 3 जीरो। आपका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो गया 8000। तो आपका कौन ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी। अब यह पूछ देता कि बताइए 4 का बताइए स्थानीय मान। किसका पूछता? 4 का स्थानीय मान। तो 4 कहां पे? देखिए यहां पे है, तो इसके बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5। तो 4 पर कितना जीरो बिठाते? 5 को जीरो बिठा देते हैं। जिसका भी पूछे, जिधर जितना जीरो, जितना संख्या है उतना उसको क्या करते हैं? जीरो बिठा देते हैं। तो यहाँ पे 8 से इधर के होता है 1 2 3 को, तो 3 को जीरो बिठा दिए। और 4 से इधर के को 5 गए तो 5 जीरो बिठा दिए। स्थानीय मान बहुत ईजी है, इसको प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं। चलिए अगला बताते हैं साथियों। यहाँ पे अगला है दशमलव वाले सवाल पूछ देगा, तो आप कैसे बनाइएगा। बोल रहा है कि यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, इसमें 5 का स्थानीय मान बताइए। अच्छा बताइए 5 का पूछा है स्थानीय मान, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 5 का स्थानीय मान पूछा है, 5 लिख लीजिए। अब बताइए आप कि दशमलव से कितना अंक बाद है? 1 2 तीसरा नंबर पर है। दशमलव में ध्यान रखना कि दशमलव से कितना अंक पर है? 1 2 3, तो 3 को नीचे, 5 के नीचे 3 को जीरो बिठा दीजिए। ये 5 का स्थानीय मान हो गया। अब यह पूछ देगा कि बताइए सर आप 7 का स्थानीय मान बताइए। 7 का स्थानीय मान पूछ देता तो कैसे सोल्व करेंगे? 7 लिख देंगे केवल बट्टा में, के को जीरो, यहां से दशमलव से के को बाद है 1 2 3 4 5, तो 7 के नीचे के को जीरो, 5 जीरो, क्योंकि दशमलव से कितना बाद है? 5वां अंक है, तो कितने जीरो? 5 जीरो। हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे 3 जीरो की है, तो जहां दशमलव से गिन के बैठा देना है जीरो, ठीक है ना। तो आपका हो गया सेकंड का आंसर कौन हो जाएगा? 5 का पूछा है तो 5/1000 किसमें है? ऑप्शन बी सी हो गया। अगला सवाल देखिए, बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा। बोला है कि 6 के स्थानीय मूल्यों का अंतर बताइए। तो 6 यहां पर भी है और यहां पर ही है, तो 6 का स्थानीय मान बताइए कितना हो जाएगा शुरुआत में? तो 6 का स्थानीय मान बताइए। तो बताइए यहां से कितने गोज अंक है? तो 1 2 3 4 5, तो 6 पर कितना जीरो? 5 जीरो। और इस 6 में देखिए तो क्या होते, एक ही गुना अंक है इसके बाद, तो इस पे कितना हो जाएगा? 6 का स्थानीय मान दहाई वाला में, तो 6 में कितना जीरो? 1 जीरो, क्योंकि इस 6 के बाद क्या अंक है? एक ही अंक है, तो इसमें से घटा दीजिए
इसमें से छाड़ आपका जो है, तो इसमें से कौन ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो चेक कर लीजिए थोड़ा सा, 0 0 हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका है बी घटाइएगा तो आपका आ जाएगा ना, इसको घटाएंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आपका 21 बी हो गया। आगे देखते हैं, बोला यहाँ पे है कि संख्या जो आपका है 5 2 7 4 3 5 में 7 का और 3 के स्थानीय मान, किसका किसका? 7 का स्थानीय मान बताइए। 7 का स्थानीय मान बताइएगा तो के गो अंक किसके बाद है? 1 2 3, तो 7 पर कितना जीरो? 3 जीरो। अब आपको पूछा है 3 का स्थानीय मान, तो 3 के बाद के गो अंक है? एक ही गो अंक है, तो 1 जीरो बिठा देंगे। तो 7000 में से 30 घटा दीजिए तो कौन सा हो जाएगा? 6970। सीधा सी फंडा है कि जिसको पूछे उसके बाद देख लेना है के गो अंक है, जे गो जीरो। और दशमलव वाला कह दे, दशमलव से देख लीजिए कहां तक है, तो उतना बट्टा में जीरो। तो आपका हो गया आंसर आपका इसका, ठीक है। यहां पे अगला देखिएगा, सवाल है यहां पे बोला है कि सवाल देखना है आपको। यहां पे बोल रहा है किसी भाग के प्रश्न में भागफल दिया है, भाज्य दिया है और शेषफल दिया है क्रमशः 15 940 तथा 25, तो भाजक निकालिए। तो भाज्य बराबर होता क्या है? फॉर्मूला ध्यान दीजिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये होता है फॉर्मूला। तो आपको देखिए भागफल दिया है, क्रमशः दिया है, यानी कि सबसे पहले जो है 15 का दिया है भागफल, तो भागफल कितना है? 15 है, रख लेंगे। फिर आपका भागफल के बाद भाज्य है, तो भाज्य कितना है? 940। 940 का लिखेंगे भाज्य की जगह पे, बराबर के बराबर। अब यहाँ पे 25 अंतिम है, तो यहाँ अंतिम में क्या है? शेषफल है, तो शेषफल कितना है? 25 है, तो शेषफल की जगह क्या लिखेंगे? 25। आपसे निकालने के लिए क्या बोला? भाजक, तो भाजक को भाजक रहने देंगे, भाज्य गुने। तो देखिए भाज्य 940 दिया होता, भाजक नहीं दिया तो भाज्य के रहने देंगे, भागफल गुना 15 हो गया और शेषफल 25। अब क्या कीजिए, 940 है रहने दीजिए, ये 25 इधर प्लस में इधर लाके घटा दीजिए, तो क्या बचेगा? भाजक गुना में 15, घटाइए इसमें से 940 में से घटाइए 25, तो कितना हो जाएगा? 915 बराबर भाजक गुने 15। तो 15 से क्या करिए, इसको काटिए, तो 15 है कम 15 और 15 छक्का 90, हासिल एक बचा तो 15 बन गई, तो 15 है कम 15, यानी कि भाजक बराबर कितना हो गया? 61। केवल फार्मूला पर रख देना है और बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको ध्यान दीजिएगा कौन से ऑप्शन में ये 61 है, तो ऑप्शन आपका 23 काटिए, यही फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। एक और प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी यही है, किसी भाग के प्रश्न में भागफल दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ तथा शेषफल क्रमशः दिया हुआ 15 940 25। ये तो सवाल हो गया, एक ही सवाल 2 बार आ गया, हो गया ना। अगला सवाल है 77 65 को किस संख्या से भाग देने पर 45 भाग आए और शेष 25 आता है, तो भाजक निकालिए। ध्यान दीजिएगा, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये आपका क्या है? दिया हुआ फॉर्मूला होता है। तो बोला कि 7765 को क्या बोला है? तो 7765 को भाग देने पर, यानी कि भाज्य आपका दिया है 7765, भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है? भाजक फिर पूछा है तो भाज्य के बराबर भाजक लिखेंगे, भाजक की जगह भाज्य के रहने देंगे, ठीक है। या भाजक की जगह कुछ मान भी सकते हैं लेकिन छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है। गुने भागफल कितना है? 45 है, और तथा शेष 25 है, तो शेष की जगह 25 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 77 65 है, अब प्लस में 25 इधर लाइए, तो 25 घटा दीजिए, तो भाजक गुने 45। अब घटाइए इसमें से कितना हो जाएगा? 77 65 में से 25 घटाइए, तो 77 40 बराबर भाजक गुने 45। अब देखिए 45 से क्यों काट रहे हैं, जो गुना में 45 है, भाजक बराबर निकालेंगे तो 45 नीचे आ जाएगा, 77 40 बटा में 45, ये भाजक बराबर किसके बराबर? भाजक बराबर। तो इसको काटिए आप,
तो क्या हो जाएगा 45 से कम 45, 45 से कम 45, हासिल कितना बच गया 32, 32 हो गया, वे 4 है। तो काटिए आप कितने बार में लगेगा, 45 सत्ते 7 बार में लगाते हैं, 7 बार में। तो 45 गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 चौ 28 और 3 31, 315 और कितना है 324, हासिल कितना बच गया 9, 90 बन गया। तो 45 दूना 90, यानी कि आपका जो है 172 बारे में 77 40 को आप काटिएगा 45 से ना, तो गुना आप भाग दीजिएगा 77 45 को 45 से, 77 40 को 45 से भाग दीजिएगा, आपको आ जाएगा 172 ना, ऐसे कीजिएगा आपको आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला उस पर बैठा दिए हैं और ये प्रश्न में कुछ नहीं है, होगा अभी तो इसको रिवीजन करेंगे, आपका ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब गुणनखंड वाला प्रश्न पूछ दे तो क्या करना है, कुछ नहीं है गुणनखंड के प्रश्न। क्या पूछा आपसे, 72 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ऐसा प्रश्न रहे तो सबसे पहले एलसीएम निकाल दीजिए इसका 72 का, 2 से काटिए तो 2 तिहाई 6, हासिल 1, 2 छक 12, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से काटिए 3 त्रिके 9। अब जो 72 का गुणनखंड आप करें तो कैसा आया, किस रूप में आया, आपको आया कि 2 का पावर 2 2 कितना 3 बार, तो 2 का पावर 3 कर देंगे। और यहाँ पे देखिए 3 3 कितने बार है, 2 बार आया है, तो 3 के पावर 2। अब दो चीज ऐसे सवाल में पूछता है, यहां पर पूछ दिया है गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या पूछा है। अब अभी तक क्या किया हमें, एलसीएम निकाले हैं इसका, और जितना 2 था 3 बार तो 3 लिख दिए हैं, और 3 2 बार था तो 3 के पावर 2। अब गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कहे तो कुछ नहीं करना है, अब इसका पावर कितना है 3 है, तो पावर में 1 जोड़ना है, और बीच में गुना का गुना। अब इसका 2 है, पावर कितना 2 है, तो उसमें भी पावर में 1 करना है, यानी कि पावर में 1 बढ़ा के गुना कर देना है केवल। तो 3 था, इसका पावर 1 बढ़ाइए तो 4 हो गया। अब इसका पावर 2 था, 1 बढ़ाए हैं तो कितना हो गया 3, तो 4 तिहाई 12, यानी कि कुल 72 के गुणनखंड कितने होंगे, 12 को गुणनखंड होगा आपका, ऑप्शन बी। और इसका एक और सवाल पूछ सकता है कि गुणनखंडों का योग निकाल के दिखाइए। अब ये पूछ देता आपसे कि गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, तो गुणनखंड का योग कैसे निकालना है, कुछ नहीं, दो जो भी गुणनखंड का योग पूछ दिया, यह प्रश्न का यह पूछता है कि 72 के गुणनखंडों का योग निकाल दीजिए, तो कुछ नहीं करना था, ये 2 के पावर कितना है 3 तक है ना, तो शुरू करते हैं कहां से, 2 के पावर 0 से, प्लस 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, और कहां तक है 2 के पावर 3 तक, 2 के पावर 3 तक चल जाएंगे। फिर यहाँ पे गुना के गुना, 3 के पावर 2 तक है तो 3 के 0 से शुरू करना है, और 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2। तो यहाँ पे 2 किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान कितना हो जाएगा 1, फिर 2 के पावर 1 है तो 2 हो गया, और 2 के पावर 2 तो 4, और 2 के पावर 3 तो 8। अब इसको निकालिए, कोई भी संख्या का पावर 0 तो 1, 3 या कम, 3 के पावर 1 तो 3, 3 त्रिके 9, तो कितना हुआ, तो आप ध्यान दीजिएगा, 2 1 3, 4 7 और 8 15, और गुना में यहाँ 9 3 12, 12 अब 1 13, तो 15 गुना 13 करिएगा तो 15 तिया 45, हासिल 4, और आपका जो है 15 कम 15 और 4 19, यानी इसके गुणनखंडों का योग पूछता तो 195 हो गया। और गुणनखंडों का संख्या, तो गुणनखंड की संख्या आसान है, जो पावर आया है एक एक बढ़ा के दोनों में गुना कर देना है। और यदि गुणनखंडों का योग पूछे तो 2 का पावर 0 से करना है और 2 का पावर 3 तक जाना है, प्लस प्लस करके बीच में गुना के गुना। अब इसको भी वही करना है, 3 के पावर अधिकतम 2 तक। अब इसको किए बैठा दिए ऐसा, पावर को तोड़ दिए, तो गुणनखंड का योग पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे। और गुणनखंड की संख्या, तो गुणनखंड की संख्या पूछा है तो आपको डायरेक्ट एक पावर जोड़ के आपस में गुना कर देना है। अब 120 है, 120 का पूछा है तो कुछ नहीं, 120 को वैसे ही करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड इसका कीजिए, 2 से 2 छक 12 हासिल 0, 2 तिहाई 6 0 को 0, 2 से 2 कम 2 हासिल 1, 2 5 10, फिर 3 से लगाई 3 5 15। अब देखिए क्या क्या है बताइए, कि यहाँ पे 2 कितना है 3 बार है तो 2 के पावर 3, और यहाँ पे 3 कितना 1 हो तो 3 के पावर 1 रहने दीजिए, 5 है 1 हो तो 5 के पावर 1। गुणनखंड की संख्या पूछा तो कुछ नहीं करना है, बोले थे आपको कि पावर में 1 जोड़ दीजिए, तो 3 1 4,
गुना के गुना, इसके पावर में भी एक जोड़ दीजिए तो 1 1 2, इसके भी पावर में एक बढ़ाना है 1 1 2, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो कुल गुणनखंड कितना हो जाएगा 16 गुणनखंड होगा। इसके 120 के कितने गुणनखंड है, गुणनखंड का मतलब है 16 को संख्या से 120 कटेगा। आपका 16 कौन सा ऑप्शन में है, आपका 26 का सी है। प्यारे साथियों, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, आपको 30 में 30 ला देंगे, आपको 30 मैथ का डर खत्म होगा आपका, याद रखिएगा मैथ में आपको डरना नहीं है, 30 में 30 सही होगा। केवल मेरा वीडियो देखते चलिए और जो भी आपके हैं उनको भी बोलिए कि देखें, आप समझे। और ये नया बैच यहाँ स्टार्ट हुआ है, एक कल का क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहे थे, हर दिन हम टेस्ट में सोल्यूशन कराते हैं, क्वेश्चन पहले भेज देते हैं, अगले दिन सोल्व करते, बना तो ठीक है, नहीं तो बना कोई बात नहीं है, अगले दिन सोल्यूशन कराते हैं। ये सोल्यूशन के प्रश्न थे और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिएगा, अब विरासत से तय नहीं होगी सियासत के फैसले, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा आसमान किसका होगा, आसमान किसका, आपका होगा, क्योंकि झमकला से ना हुई, मेहनत करेला हुई। याद रखिएगा, जो चीज आप चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप जीवन में चाहते हैं। आप सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा। आपके पड़ोसी दुश्मन को जवाब नहीं देना है, उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा, बस तू शांत होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरे आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। आप सभी को जय हिंद, जोहार। और इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपका हो न्यूज का सबसे पहले पहुंचे, अपडेट कोई एग्जाम या कोई का या कोई वैकेंसी का या कोई भी तैयारी आपका वीडियो चाहिए आपको, मैथ या सीडीपी किसी का, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाएगा। साथियों, अपना ख्याल रखें, पढ़ें, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। 3 महीने हमको दे दीजिए, आपका जीवन बदल देंगे। जय हिंद।